अगर ये कहा जाए कि हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, तूने आकर जगा दिया मुझको, अच्छा खासा उदास बैठे थे। और अगर ये कहा जाए बारगाहे सरकारे गुलजारे मिल्लत में कि बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। हज़रात, ये हम सब की खुशबख्ती है, हम सब की वो नसीबे की अर्जुमंदी है कि आज हमारी आंखें हुजूर सरकार गुलजार मियाँ के चेहरे को देख रही हैं। हुजूर सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला की गुफ्तगू मैं सुन रहा था, लेकिन चेहरा हजरत का देख रहा था। लोग उनको तकरीर करते हुए देख रहे थे, मैं उनकी तकरीर का असर अश्कबारी की सूरत में चेहरे गुलजार मिल्लत देख रहा था। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने हजरत के वालिद मखदूम सरकार नूरुल औलिया की भी खिदमत की है, जिनका नाम भी नूर था, जिनका चेहरा भी नूर था। आज उनके शहजादे हुजूर सरकार गुलजार मियाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैं अगर कहो तो ये कह दूं कि चेहरे गुलजार में देखो ये जलवा नूर का। मैं क्यों कहूँ आपसे सुभान अल्लाह कहते हैं, मिसरे सच्चे होते हैं तो अकेले ही सुभान अल्लाह कहने वालों का साथ देते हैं। चेहरे गुलजार में देखो ये जलवा नूर का, क्यों? बाप जब है नूर का, बेटा भी होगा नूर का। चेहरे गुलजार में देखो ये जलवा नूर का, बाप जब है नूर का, बेटा भी होगा नूर का। अगर मिसरा सच्चा है तो बोल दीजिएगा, बाप जब है नूर का, बेटा भी होगा नूर का। आला हजरत भी अगर होते तो वो कहते यही तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। आला हजरत भी अगर होते तो वो कहते यही तेरी नस्ले पाक में है। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले जब हजरत के हिस्से में अपने दादा सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा शरीफ आया, तब से लोगों ने नारे लगाए, वारिसे जुब्बे मौला अली, इस नाम के नारे लगे। आप भी हाथों को उठा के जवाब देते हैं, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली। तकरीबन आवाज कम करते हैं, 8-10 सालों से कबल बनारस के जलसे में हैदराबाद के सरकार यूसुफैन के शहर के नाशिर मसलक के आला हजरत हुजूर शहबाज दकन रहमतुल्लाह ताला ने आपको हम शबीह मौला अली का खिताब दिया था। आवाज माइक की कम ना करें, इसकी आवाज बढ़ा दें, ठीक है, इसका इको बंद रखेंगे। हम शबीह सरकार मौला अली का खिताब अता फरमाया था। उन्नाव के जलसे में मेरे आका मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने हुजूर गुलजार मिल्लत को अपना बाजू कहा था, बाजुए हुजूर ताजुश शरिया करार पाए। तकरीबन 15-20 सालों में बारगाह सरकार ताजुल औलिया शहनशाह हफ्ते अकलीम की बारगाह से आपको अताए ताजुल औलिया का खिताब मिला। हुजूर मुहद्दिस कबीर के बारगाह से सबसे ज्यादा मोतमद सादात के खानदान के वजूद के अफराद में ये नाम नुमाया तौर पर नजर आया, जिन्होंने आला हजरत के लिए अपना तन मन धन सब वार दिया है। नाशिरे मसलक के हक़्क़ो सदाक़तो अहले बैतो आला हजरत का टाइटल हुजूर सरकार गुलजार मियाँ के हिस्से में है। देखें, बड़ी हसीन शख्सियत हैं, बड़ी दीदा ज़ेब शख्सियत हैं। अगर ये कहा जाए खाक होकर जब उदू पहुंचे ना दर की खाक तक, कौन पहुंचे सैयदी गुलजार की पोशाक तक। खाक होकर जब अदू पहुंचे ना दर की खाक तक, कौन पहुंचे सैयदी गुलजार की पोशाक तक। और पहले खुद को ला यहां के तू खसो खाशाक तक, फिर बुलंदी तुझको लेके जाएगा अफलाक तक, फिर बुलंदी तुझको लेके जाएगी अफलाक तक। देखें कि ये ऐसी अजीमुशान बारगाह है। कलंदर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बगदाद शरीफ में भी वसूल करूंगा इंशाल्लाह हुजूर। 2 साल पहले हुजूर गौस पाक की बारगाह में कलंदर जो है हुजूर सरकार गुलजार मियाँ की बारगाह पहुंचे, बोले हुजूर तो हिंदुस्तान में जलसे में आपने वादा किया था बगदाद शरीफ जाऊंगा तो 11,000 दूंगा, जल्दी निकाल लीजिए। बड़े बड़े तो ऐसे खामोश हैं कि दादा की बारगाह के वो शेर याद है, तेरे आगे यूं है दबे लचे। और कलंदर तो कलंदर ही है, बड़ी गुंजाइश है इसके लिए, है कि नहीं? बोले जल्दी निकालिए, तो हजरत ने फरमाया मुस्कुरा करके, दे दो इनको 11,000 इराकी दीनार। तो कहते मुझे इराकी नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तानी चाहिए।
हजरत ने करम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ आप भी चलना चाहते हैं हजरत के साथ में? दुआ करो ये शरफ मिल जाए। बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उनके लबो लहजे से मोहब्बत करें। जो तकरीर हुई है बड़ी असर पजीर हुई है, और तकरीर करने वाली ज़ात का ताल्लुक भी तो 15-20 दिन शहर मुस्तफ़ा में गुजारने वालों में से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ भी तकरीबन इसी हफ्ते हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत को मदीने शरीफ की हाज़िरी, अपने दादा की बारगाह में, अपनी जद्दा की बारगाह में हाज़िरी का शरफ हुआ। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल। मियां हुजूर का हुक्म है, इस शेर को मैं दोबारा पढ़ दूं, बैठे रहिएगा, जब सैयद साहब के बिला माइक पर आएंगे तो बोल दीजिएगा इंशाअल्लाह। मैंने क्या कहा था? 35 साल पहले, मुझे याद है 30-35 साल पहले जुब्बे मौला अली पहना तो वारिस से जुब्बे मौला अली के खिताब मिला। बनारस जलसे में शबीहे हम शबीहे मौला अली के खिताब मिला। और 9 में मेरे आका हुजूर ताजुल शरिया ने बाजुए ताजुल शरिया का खिताब दिया। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह करम फरमाए। मैं हुजूर का हुक्म है, इस शेर को पढ़ दे जी, कि आप सुभान अल्लाह भी तो कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। दौलते दुनिया जो हमने पाई। हजरत का ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में अगर कहीं गुजरता है तो ताजुल औलिया की बारगाह में गुजरता है। जरा हाथों उड़ा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गुलजार में साहब 30 साल से आपका एक बड़ा खास जुमला है, लल्ला। क्या है? बोलो 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 भाई। आपका प्यारा जुमला है। और भी दीगर बुजुर्गों का, आपके दादा हुजूर की रूहानी तरबियत के इदारे के एक मुताल्लिम, इस वक्त मुअल्लिम मोहब्बतों की इमाम वारिस पाक, उनका भी एक टाइटल था सुना 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 सुना। 100 साल पहले सरकार इंसान अली शाह आला हजरत सरकार शेर अली के दौर में एक बुजुर्ग थे नागपुर में, जिन्हें ताजुल औलिया कहा जाता है। आपका तकिया कलाम था हाओ जी हाओ। बात जी जी माइक में दीजिए, मैं मना फरमाया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना शेख अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जी, हाउ जी हाउ पर याद आया जी जी। सरकार गया वाले बाबा जो मसौली शरीफ में आराम भी फरमा है और मशहूर है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बारी शाह साहब क़िबला कहते थे। तो उनका एक तकिया कलाम था, आग पानी पानी आग जी, आग पानी पानी आग पानी आग। सुभान अल्लाह। अब ये राज कि वराग जब खुले तो वो मैं किसी और मौके पर इंशाअल्लाह आप जी बयान करता हूं। तो उनका तकिया कलाम क्या था? आग पानी पानी आग। अब देखें, एक दूसरे से एक दूसरे को पैदाइशी दुश्मनी, अल्लाह जी जी जी। आग से पानी को और पानी को आग से दोनों का वजूद खत्म होता है जब तीसरी चीज तैयार होती है। जी 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 जी। क्या कहना? आग पर जब पानी पड़ता है तो पानी खत्म, आग भी खत्म, और पानी पर आग पड़ती है तो फिर पानी खत्म आग भी खत्म। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उस तीसरी चीज के सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह किसी और मौके पर मशवरा करता हूं। तो सुभान अल्लाह, सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाना फरमाते, हाउ जी हाउ हम 100 लाख वली बनाता जी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हाउ जी हाउ हम 100 लाख वली बनाता। अब एक को अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इतना पावर इख्तियार दिया है, वो भी कोई और नहीं है, आले रसूल है। अल्लाह ऐसा पावर दिया है कि एक दर से 100 लाख वली पैदा हो रहे हैं। अल्लाह। वो शहर नागपुर है जो कभी भी किसी भी कलंदर से कुतुब से बस्ती शहर सरकार ताजुल औलिया से लेकर के अब तक 100 साल हो गए खाली नहीं नजर आया है। वाह वाह। तारीख उठा करके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक के बाद एक
कलंदर वहां नजर आता है। वाह वाह। और ऐसा नजर आता है जो दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी अपना वजूद छोड़ करके जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह गाजी अकबर। हाल में मुस्तफा बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जी हुजूर, जी जी मोमिनपुरा मोमिनपुरा में सुभान अल्लाह। मदफन हुए, हफ्ता भर के बाद निकाला गया तो जो सीने पाक पर गुलाब रखे हुए थे चंद, अल्लाह। उनकी पत्तियां भी वैसे ही सब्ज़-ओ-शादा। अल्लाह। जमाने ने देखा, डीएम मौजूद था तो उसी वक्त उसने कैप को उतारा और सलूट मारा। पूरी उम्र के लिए डीएम की तरफ से पहले संदल अब पहुंच रहा है अल्लाह। पिछले 6-7 सालों से। ये कलंदरों की है। पप्पू बाबा था, रिक्शे पर चलते थे, चाय लेते फेंकते जाते, फेंकते जाते, फेंकते जाते। अल्लाह। वो ना देने से बाज आता, हजरत न लेने से बाज आते। खत्म होता दूध, दुकान उठाता, ठेले पर धीरे 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 चला जाता। आज वही रिक्शा है जिस पर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, मुरादों के धागे बांध। तीली नजर नहीं आ रही है, क्विंटलों उसके ऊपर धागे नजर आ रहे हैं। अल्लाह। वही ठेला है जिस ठेले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं रोजाना, क्विंटलों गुलाब चढ़ा करके चलते। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक से एक बेनज़ीर आते रहे वाह और आते रहेंगे, चूंकि फरमा दिया है हाउ जी हाउ, हम 1.25 लाख वली बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां हुजूर की बारगाह में और इस वक्त हाउ जी हाउ की बरकतें जाहिर हैं। अगर कहें तो ये कह दिया जाए, कलंदर आहिस्ता बोलो, कलंदर, ठीक है, आहिस्ता बोलो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अपने कदमों से रोल दीजिए ना, अपने कदमों से रोल दीजिए ना, प्यारी बातें भी कुछ तो बोल दीजिए ना। दामने गौस आए हाथों में, हाउ जी हाउ बोल दीजिए ना। दामने गौस आए हाथों में, हाउ जी हाउ बोल दीजिए ना। जो कहते हुजूर ताजुल शरिया सरकार की बाजू, हुजूर गुलजारे मिल्लत के चमकने के, महकने की, मुस्कुराने के असबाब क्या है। एक शेर कहा गया था, मजलिसें तेरी, अलम तेरा, अता तेरी है, यानी हर शहर में करबो बला तेरी है। चाहते हैं जो बुझा दें तेरी अजमत के चिराग, उनको मालूम नहीं है कि हवा तेरी है। और मेरे गुलजार के हर समत महकने का सबब ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। ताज बाबा मैं बता दूं ये अता तेरी है। एक मिसरे का इशारा हुआ था कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। और जहां आला हजरत का पहरा रहेगा, वो महफूज सारा इलाका रहेगा। वो महफूज सारा, ऊंची बोलो, वो महफूज सारा। और जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। और कदम तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। और वहां, ये मेरे शेर है जो सुन ले, आखिरी शेर की, वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताज शरिया रहेगा। जहां ताज बाबा का रोजा रहेगा, वहीं मेरा गुलजार बैठा रहेगा। हजरात, ये मुस्कुराती हुई आंखें, चमकते हुए लब रुखसार, दुआ करें कि अल्लाह इनके तवस्सुल से हमारे घर आंगन में बरकतें नाजिल फरमा दे। हजरत ने फरमाया कि वारिसे पाक सरकार ने फरमाया कि इस तहबंद को बांध दो, तो पूरी जिंदगी उन्होंने खोला नहीं। यार पीर हो तो वारिसे पाक जैसा, मुरीद हो तो मियां नजीर जैसा, है कि नहीं। एक हम जैसे लोग बंडल हैं, क्या बताएं, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिस छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। रामपुर में शाह जमालुल्लाह रामपुरी एक बुजुर्ग हैं, शिकार करने का शौक था और शाह दरगाही उनके मुरीद थे, उनको परिंदों से मोहब्बत का शौक था। वो निशाना लगाते थे, वो पत्थर मार के परिंदे उड़ा देते थे। शाह महबूब इलाही पीछे पीछे, जमातुल औलिया रामपुरी आगे आगे, निशाना लगाया परिंदे पर, तो पीछे से मुरीद ने दरगाही में, शाह दरगाही ने पत्थर मार के परिंदे को उड़ा दिया। आप नाराज हो गए। सरकार जमातुल औलिया फरमाते हैं, दरगाही यहीं पर खड़े रहो, यहीं पर खड़े रहो, आगे नहीं चलना। शाह दरगाही महबूब इलाही वहीं पर खड़े हो गए।
हाफिज जमानुल औलिया रामपुरी आगे जंगल में चले गए और उस रास्ते से अपनी खानका वापस आ गए। मुरीदों की इतनी कसरत थी कि भूल गए, जहन से बात निकल गई कि मेरा कोई मुरीद और है जिसे दरगाही महबूब इलाही कहा जाता है, शाही दरगाही महबूब इलाही भी कहा जाता है। 12 साल के बाद जब उसी रास्ते से गुजरे सरकार हाफिज जमानुल औलिया रामपुरी, तो क्या देखा कि एक पेड़ है, उसके अंदर दीमक के बड़े बड़े घोंसले बने हुए हैं, एक महलात तामीर है। और उसके करीब से गुजरे तो हाफिज जमानुल औलिया रामपुरी फरमाते हैं, पता नहीं क्या बात है, मेरे मुरीद शाह दरगाही महबूब इलाही की खुशबू आ रही है। आपने आवाज दी तो वो पेड़ नुमा जैसा इंसान वो खरखरा के जो हटा तो उनके दस्तबाजू जाहिर हुए, जो बिल्कुल हड्डियां बाकी थे, गोश्त गल गया था, दीमक खा गए थे, पेड़ पौधों की सूरत में यूं टंगे हुए थे। शाह दरगाही करीब पहुंचे, सरकार हाफिज जमानुल औलिया रामपुरी का, तुम शाह दरगाही हो? फरमाया हुजूर मैं आपका मुरीद और गुलाम हूं। फरमाया यहाँ क्या कर रहे हो दीमक के बीच में, तुम तो बिल्कुल गल गए हो और ये खत्म हो गए हो। आपने फरमाया 12 साल पहले आपने मुझसे कहा था यही खड़े रहो, 12 साल से यहीं पर खड़ा हूं, अब तक हटा नहीं। इतना सुना तो रोने लगे हाफिज जमानुल औलिया रामपुरी और कहा था, ऐ शाह दरगाही महबूब इलाही, अगर तू मेरा मुरीद ना होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। अक्ल इंसानी से वरा ये शख्सियतें होती हैं। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं हुजूर सरकार इमाम जाफर सादिक के ख़ानदान के एक मुबारक आवाज़ को आपके हवाले करूँ। गौस पाक के शहजादे से आपने मुलाकात की, मौलाए कायनात के चेहरे की चमकती हुई आंखों को आपने देखा। हुजूर अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला आफाकी और आलमी लहजा है। मैं गुजारिश करूँगा उनसे, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, नारा आप लगाएंगे या फिर आप ही लगाएंगे? माशाअल्लाह, ना 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 ना, जोर से जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। हजरत हो और आवाज ना हो, हजरत हो और खामोशी हो, सरकारे गुलजारे मिल्लत हो और नींद का गलबा हो, सरकारे गुलजारे मिल्लत की जात हो और आप पर सुकूत तारी हो। हुजूर अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला आ रहे हैं, ये आखिरी लहजा है। अगर ये कह दिया जाए, हुजूर शबाहत मियां साहब क़िबला भी शेर कहते हैं, सरकार गुलजार मियां, आखिरी बार देखना है उसे फिर लगातार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे फिर लगातार देखना है उसे, वो दवाएं बहुत बताता है होके बीमार देखना है उसे। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला से वो करम फरमाएं।